स्टैंडर्ड फोर्थ लेसन नंबर 5 हमारा तिरंगा झंडा। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। यह हमारे देश की पताका है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे राष्ट्रीय त्योहार है 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। 15 अगस्त और 26 जनवरी हम तिरंगा लहराते हैं। स्कूल, कॉलेज, राष्ट्रपति भवन आदि जगहों पर हम तिरंगा लहराते हैं और सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं और झंडा ऊंचा रहे हमारा राष्ट्रगान गाते हैं। यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। उसके 3 रंगों में हमारी एकता भी कहानी लिखी है। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है कि उन वीरों की जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना जीवन बलिदान किया। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। केसरी रंग है वो बहादुरी की निशान है और इसमें कई वीरों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिए हैं। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग है सफेद। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है, गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना ले और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण ले। सफेद रंग सबको आदर और भावना से रखने का प्रतीक है। महात्मा गांधी अहिंसा के जंग लड़ने के लिए देश को आजादी तरफ ले गए थे। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हरा मैदान में बरसता दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाला श्रमिकों का देश है। इस रंगों में हमारी 5 वर्षीय योजना भी सफलता छिपी हुई है। इस योजना से आने वाले समय में देश के कारण कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जाल सा बिछ जाएगा। हमारा देश खेती प्रधान देश है। उसमें श्रमिकों को खेती की वजह से रोजी रोटी मिलती है। पंचवर्षीय योजना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक और आर्थिक देश की प्रगति के लिए विकास के लिए अपनाया था, जो हर 5 सालों के बाद रिन्यू होता है। तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है। इसमें 24 तिलिया होती है, जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों को सूचक करती है। यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। गति जीवन है। सफेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। तिरंगे के बीच में अशोक चक्र दिखाई देता है, जो भाईचारे, छोटे बड़ों में भेद नहीं करना और एक दूसरे के समान साथी बनकर देश के जब भी रक्षा की जरूरत हो तो आगे बढ़ना चाहिए। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि के स्पर्श न हो। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब हम झंडा फरकाते हैं तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम झंडे को कभी भूमि में स्पर्श नहीं करना चाहिए और हमें प्रण लेना चाहिए कि हम झंडे की रक्षा हमेशा करेंगे और देश की रक्षा के लिए हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा खुशहाल बनने का प्रण लें। शब्द के अर्थ: नागरिक, निवासी, अहिंसा, हिंसा न करना, पंचवर्षीय 5 साल की, प्रगति, उन्नति, प्रतीक, चिन्ह, निशान, परिवर्तन, बदलाव, सम्मान, आदर, स्पर्श, छूना, कर्तव्य, फर्ज, प्रण, शपथ। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ दिए जाएंगे, वो आपको आपकी बुक में लिखना है। क्वेश्चन आंसर: फर्स्ट, हम अपने झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? आंसर:
तीन रंगों का होने के कारण हम अपने झंडे को तिरंगा कहते हैं। सेकंड, हम तिरंगे को सदा ऊंचा क्यों रखना चाहते हैं? आंसर, यह झंडा हमारी आन भी है, प्राण भी है। देश की शान को सदा बनाने रखने के लिए हमें इस तिरंगे को सदा ऊंचा रखना चाहिए। थर्ड, तिरंगे तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग है? आंसर, तिरंगे झंडे में तीन रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। फोर्थ, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? आंसर, अशोक चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। लिखित प्रश्न। फर्स्ट, तिरंगे का केसरिया रंग किसकी याद दिलाता है? आंसर, तिरंगे का केसरिया रंग बहादुरी का प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। सेकंड, सफेद रंग क्या संदेश देता है? आंसर, विचारों की पवित्रता बताने वाला सफेद रंग महात्मा बुद्ध की दया और महात्मा गांधी की अहिंसा का संदेश भी देता है। थर्ड, हरा रंग कहाँ कहाँ दिखाई देता है? इसमें क्या छिपा है? आंसर, हरा रंग भारत के खेतों और मैदानों में बिखरा दिखाई देता है। इसमें हरियाली और खुशहाली छिपी है। फोर्थ, हमें तिरंगे का सम्मान किस प्रकार करते हैं? हम यह ध्यान रखते हैं कि झंडे को फहराते और उतारते समय उसको भूमि से स्पर्श ना हो। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हम सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं। 5, हम इसके नीचे खड़े होकर कौन से प्रण लेते हैं? आंसर, इस झंडे से के नीचे खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लेते हैं। पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी 5 वर्षीय योजना की सफलता छिपी है। क्वेश्चन आंसर, हरा रंग कहाँ बिखरा है? आंसर, हरा रंग भारत के खेतों और मैदानों में बिखरा है। सेकंड, भारत देश किन किन का देश है? हमारा देश किसानों और मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। थर्ड, हरे रंग में क्या छिपा है? आंसर, हरे रंग में 5 वर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है। पेज नंबर 39, व्याकरण विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे गाय हरी घास खाती है। गाय घास तो खाती है, लेकिन कैसी खाती है? हरी। तो हरी है वो विशेषण है। सेकंड नंबर, दूध के जरूरी तत्व हमें निरोगी बनाते हैं। तो दूध में तत्व होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो जरूरी। तो हरी और जरूरी है वो विशेषण है। पीला फूल, तीसरी पुस्तक, मोटी औरत, 1 किलो चावल। पीला, तीसरी, मोटी और 1 किलो चावल। तो 1 किलो है वो है विशेषण। पेज नंबर 39, एक्सरसाइज। विशेषण और भाववाचक श्रृंखला। विशेषण, बहादुर, बहादुरी। आजाद, आजादी। खुशहाल, खुशहाली। सफेद, सफेदी। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। पवित्र, पवित्रता। महान, महानता। सफल, सफलता। यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो रहा है और बाकी की एक्सरसाइज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। थैंक यू।